शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करते हैं। यूक्रेन के खार्किव लिप्सी में रूसी हमले हुए हैं। दोनों मोर्चों पर रूस को बड़ी बढ़त मिल गई है। जंग में यूक्रेन के 600 सैनिकों की मौत हुई है। तो ये बड़ी खबर है इस वक्त की। रूस के खिलाफ नेटो के ताबड़तोड़ फैसलों और एक्शन ने पुतिन को बेचैन कर दिया है। बाइडेन और जेलेंस्की की जल्द मुलाकात होने वाली है और रूस को शक है कि यूक्रेन को इस मुलाकात से बहुत कुछ हासिल हो सकता है। कुर्स्क से लेकर यूक्रेन की राजधानी तक पुतिन की बारूदी वर्षा का जवाब तलाशने के लिए वॉशिंगटन में अंतिम मंथन हो रहा है। सत्ता से जाते जाते बाइडेन पुतिन को हार का एहसास कराने के लिए कुछ भी कर सकते हैं और यही वजह है कि अब पुतिन का धैर्य खोने लगा है। न्यूक्लियर वेपन तो नहीं, लेकिन वैसी ही ताकत वाले बॉम्ब प्रहार की धमकी दी गई है। कीव से लेकर खार्किव तक जबरदस्त रफ्तार से प्रहार शुरू हो गया है। Near your location. बाइडेन पर सत्ता के आखिरी महीनों का प्रेशर और पुतिन पर रूस की साख बचाने का दबाव। तनाव के इस माहौल में दुनिया के दो शक्तिशाली नेता बड़े फैसले लेने की जल्दबाजी में हैं। यह हड़बड़ी, दबाव और क्रोध रूस और यूक्रेन में बड़ी तबाही लेकर आने वाला है। शुरुआत हो चुकी है। कीव एक बार फिर दहशत में है। खार्किव दहल रहा है। निप्रो नदी के किनारे महासंग्राम छिड़ गया है। निर्णायक जंग के इस दौर की शुरुआत पुतिन ने कर दी है। पिछले 24 घंटे से यूक्रेन की राजधानी कीव समेत कई इलाकों में धमाके हो रहे हैं। रात 2 बजे दिन सोमवार कीव में खतरे का सायरन गूंजने लगा। अचानक कीव के आसमान में कई कामिकाजी ड्रोन की आवाज गूंजने लगी। यूक्रेन का दावा है कि एयर डिफेंस से सभी ड्रोन गिरा दिए गए। कीव पर सितंबर में यह 8वां बड़ा हमला था। कीव पर करीब 24 ड्रोन से हमला किया गया। कीव तो बाल बाल बच गया, लेकिन खार्किव में एक अपार्टमेंट रूसी हमले से धधक उठा। खार्किव में 30 से अधिक लोग जख्मी हो गए। सितंबर में रूस के हमले की रफ्तार बेहद तेज है। सात दिनों में रूस ने 30 मिसाइलों से हमला किया है। यूक्रेनी फौज पर 800 गाइडेड बम की बरसात कर दी गई। 300 ड्रोन हमले किए जा चुके हैं। यूक्रेन के पास अमेरिकी और दूसरे देशों का एयर डिफेंस नहीं होता तो अंदाजा लगाइए यूक्रेन में कितनी बड़ी तबाही होती। लेकिन अब रूस कीव को एक ही बम के प्रहार से भस्म करने की तैयारी में है। इसका संकेत दिया है पुतिन के करीबी और रूसी रक्षा परिषद के डिप्टी चेयरमैन दिमित्री मेदवेदेव ने। मेदवेदेव ने यूक्रेन पर FOAB यानी फादर ऑफ ऑल बम से हमले की धमकी दी। मेदवेदेव ने कहा, किसी के सब्र की परीक्षा अधिक दिनों तक नहीं ली जा सकती। कुछ दिनों में दुनिया को पता चलेगा कि रूस ने जो चेतावनी दी थी वो सही थी। यूक्रेन पर बड़े हमलों में नाकामी और कुर्स्क में यूक्रेनी सेना की घुसपैठ से रूसी सरकार की झुंझलाहट बढ़ गई है। यही वजह है कि अब एटमी हमले जैसी ताकत रखने वाले बम से कीव को भस्म करने की धमकी शुरू हो गई।
रूस के बेहद तेज होते हमले और फादर ऑफ ऑल बम से हमले की धमकी की वजह समझ लीजिए। बाइडेन की सत्ता के सिर्फ 4 महीने बचे हैं। बाइडेन रूस को हराने का प्लान बना रहे हैं। यूक्रेन को स्टॉर्म शैडो से रूस पर हमले की छूट मिल गई है। यूएस से भी अटैक एमएस से रूस में हमले की छूट मिल सकती है। ज़ेलेंस्की और बाइडेन की मुलाकात होने वाली है। कई बड़े ऐलान होने वाले हैं। पुतिन इससे पहले ही कीव को भस्म करने की तैयारी में है और मुमकिन है कि गैर परमाणु लेकिन बेहद खतरनाक फादर ऑफ ऑल बम का इस्तेमाल हो। Bravo 6, second platoon is moving to rendezvous near your location. और FOAB रूस का सबसे ताकतवर गैर परमाणु हथियार है। इसे फादर ऑफ ऑल बॉम्ब कहा जाता है। इसका वजन 7100 किलो है। यह 44 टन TNT का धमाका करता है। 44 टन TNT की वजह से ही इसके धमाके का असर 300 मीटर के इलाके में होता है। धमाका इतना जोरदार होता है कि पूरे इलाके में सुपरसोनिक शॉक वेव निकलती हैं, जिससे इमारतें खंडहर बन जाती हैं। FOAB को एरोसोल बॉम्ब, वैक्यूम बॉम्ब या फ्यूल एयर एक्सप्लोसिव भी कहा जाता है। यह हवा में 100 फीट की ऊंचाई पर 2 हिस्सों में बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हवा में इसके विस्फोटक के कण फैल जाते हैं। बॉम्ब के अगले हिस्से की टक्कर जैसे जमीन से होती है, 44 टन TNT का धमाका होता है, जिसकी वजह से आसपास के इलाके में ऑक्सीजन खत्म हो जाती है। तापमान इतना गर्म हो जाता है कि लोहा भी पिघल जाता है। आग का गोला आसपास की हवा को अपने अंदर खींचता रहता है और फिर हवा भरने के बाद वेव तेजी से बाहर निकलने की वजह से एक बड़ा शॉक वेव पैदा होता है। यही वजह है कि अंडरग्राउंड बंकर में छिपकर बैठे सैनिकों का भी दम घुट जाता है और इमारतें तबाह हो जाती। रूस का यह हथियार कोई सामान्य हथियार नहीं है। यह बम अमेरिका के पास मौजूद नॉन न्यूक्लियर मदर ऑफ ऑल बम से भी करीब 4 गुना ताकतवर है। कीव की तबाही के लिए रूस के पास इससे बेहतर हथियार सिर्फ न्यूक्लियर बम है और रूस न्यूक्लियर हमले से बचना चाहता है। कीव के साथ खार्किव पर भी हमला किया गया। रूस ने खार्किव पर गाइडेड एरियल बम से हमला किया। रूस के हमले में इमारत का बड़ा हिस्सा जल गया। 33 लोगों को अस्पताल पहुंचाना पड़ा। खार्किव में रूस के ड्रोन से भी तबाही मची। एक तरफ खार्किव में यूक्रेनी डिफेंस रूसी हमलों को रोकने में नाकाम रहा, तो वहीं रूसी एयर डिफेंस ने यूक्रेन को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है। रूसी पलटवार से यूक्रेनी फाइटर जेट्स की संख्या एक बार फिर और कम हो गई। रूस ने यूक्रेन के 3 एयरक्राफ्ट को गिरा दिया। रूसी एयर डिफेंस से 2 सुखोई 27 गिराए गए। एक यूक्रेनी MiG-29 भी हवा में नष्ट कर दिया गया। यूक्रेन के 55 ड्रोन को भी भस्म करने का दावा किया गया है। रूस के ताबड़तोड़ प्रहार के बीच यूक्रेनी सैनिकों का संघार भी हो रहा है। अलग अलग मोर्चे पर यूक्रेन को रविवार को भारी नुकसान हुआ है। रूसी रिपोर्ट के मुताबिक 24 घंटे में यूक्रेन के 2200 सैनिकों को खत्म कर दिया गया। यूक्रेन के 2 होवित्जर भी तबाह हो गए। हाइमार्स हमलों को एयर डिफेंस से नाकाम कर दिया गया। चासव्यार में रूस ने शक्तिशाली फैब 1500 बम का इस्तेमाल किया है। रूस का दावा है कि हमले में यूक्रेन के कमांड सेंटर को नष्ट कर दिया गया। इसके अलावा सूमी, डोनेस्क, लुहांस्क में बमबारी हुई। चासव्यार के साथ पोक्रोवस्क भी रूसी बारूद से दहल उठा है। रूसी सेना ने पहली बार डिप्रो नदी के मोर्चे पर यूक्रेनी सेना को पीछे हटने पर मजबूर किया है।
निप्रो नदी में यूक्रेनी सेना की बोट डुबा दी गई। रूस की इस बेचैनी की वजह यूक्रेन को लेकर नाटो के ताबड़तोड़ फैसले हैं। माना जा रहा है कि अब नाटो भी रूस से आर पार का मन बना चुका है और अमेरिका में चुनाव की वजह से युद्ध के अगले कई महीने का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया गया है। मुमकिन है कि आने वाले दिनों में रूसी जमीन पर धमाकों का सिलसिला और तेज हो। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।